पूरे हिंदुस्तान में द्रोणाचार्य आठ शरीफ चारों तरफ है, पर उनकी जो कर्म भूमि है उसमें द्रोणाचार्य जी की तीर्थ अंदाजी आठ शरीफ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं क्योंकि ये बद्रीनाथ से 15 साल पहले शंकराचार्य जी यहाँ से ये जो सामने पंचमुखी मंदिर है जहाँ शिवलिंग है, उन्होंने स्थापना की थी और चार धाम की यात्रा यहाँ से शुरू करी। प्रयास में है कोई इस तरह के यशस्वी संत भी आ जाए जिससे ये फिर तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाए। करीब यहाँ पे सुबह से शाम तक 5000 लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ जाते हैं घूमने के लिए। नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से। लगातार जो है कुछ वर्षों से आपने देखा कि द्रोणा सागर में एक चहलकदमी जो है देखने को मिल रही है। और ये चहलकदमी किस चीज़ की है आपको बता दें कि बीते वर्ष जब से द्रोणा सागर पे जो ध्यान है वो जो है केंद्रित हुआ है सरकार का, जो कि काशीपुर डेवलपमेंट फोरम और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनका कहीं ना कहीं ध्यान जो है लाने में कहीं ना कहीं सफल होते वो दिखाई दिए। किस तरीके से यहाँ का काम है वो आगे बढ़ा। आज लगभग फर्स्ट फेज जो है इसका वो कंप्लीट होने की कगार पर है, जिस विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद है राजीव घई जी, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो मुबारक हो, काम काफी तेजी से अब दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे द्रोणा सागर के काम को लेकर? चार धर्मों का संगम वाली जगह काशीपुर, सनातन, आर्य, बौद्ध और सिख धर्म की इस तीर्थ नगरी में द्रोणा सागर एक महत्वपूर्ण जगह है। सारे शहर के लोगों का प्रयास था कि ये एक तीर्थ स्थल के रूप में आए, क्योंकि ये बद्रीनाथ चार धाम यात्रा का मुख्य केंद्र था। उसी को ध्यान में रख के ये चीज़ सबके मांग पर सरकार ने 13 जिले 13 डेस्टिनेशन में एक डेस्टिनेशन इसको चूज किया। उसमें पहले फेज का कार्य लगभग पूर्ति में है, जिसको हमारा प्रयास है, हमारी आज हम यहाँ उपस्थित है कि 15 नवंबर तक इसको ख़त्म करने के प्रयास करेंगे और 15 नवंबर को ही इसका कहीं किसी तरह से इसका उद्घाटन होगा। इसी के साथ हमारा प्रयास है द्रोणाचार्य की जगह पूरे हिंदुस्तान में द्रोणाचार्य आठ शरीफ चारों तरफ है, पर उनकी जो कर्म भूमि है उसमें द्रोणाचार्य जी की तीर्थ अंदाजी आठ शरीफ नहीं है। तो केडीएफ ने के ट्रस्टियों ने एक निर्णय लिया कि यहाँ पर हम उसकी ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। तो आपके पीछे ये है, हम उसी की तैयारियाँ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसका भी इसी के साथ इनॉग्रेशन करा दें। और जो हमारे ठेकेदार हैं उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ कार्य किया, समय से किया, कोई शिकायत अभी तक तो नहीं है, पर आगे भी हमें पूर्ण सहयोग है। हम अगला फेज सेकंड फेज जो है उसके प्रयास हमने शुरू कर दिए कि उसका यहाँ से प्रपोजल जाए, जिससे 15 नवंबर को जब ये ख़त्म होगा अगले फेज भी हाथों हाथ शुरू हो जाए। ये हमारा प्रयास है। जहाँ तक आर्चरी का सवाल है, हमारे इक्विपमेंट्स आ गए, सब चीज़ें आ गई, काम लगा हुआ है। इसके लिए हम ट्रेनर अपॉइंट हो गया, सारी चीज़ें हैं। क्या तो जिस तरीके से आपने उद्घाटन की बात करी, तो कहीं ना कहीं जब एक ऐतिहासिक द्रोणा नगरी है हमारी काशीपुर जो है, और काशीपुर का इतना बड़ा तीर्थ स्थल है और सौंदर्यकरण होने के बाद एक स्वर्ग से कम नहीं दिखेगा, तो इसका उद्घाटन भी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री जो है लगातार प्रयासरत हैं, उनकी पूरी निगाह जो है, पूरी दृष्टि जो है कहीं ना कहीं द्रोणा सागर पे काशीपुर पे बनी हुई है। तो उनके उद्घाटन के लिए आप कहीं उन्हीं का तो इंतजार नहीं कर रहे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि काशीपुर हमारे यशस्वी युवा और डायनेमिक मुख्यमंत्री की दिल में जगह रखते हैं, और उनको भी पता है ये प्राचीन सलीम का उनके हाथों से उद्घाटन होना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा, पर उन दिनों इलेक्शन के दिन भी हैं, तो हम पूरा कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, यकीनन हम चाहेंगे कि वो आए और ये इसका उद्घाटन वही करें। और हम तो ये चाहते हैं क्योंकि ये बद्रीनाथ से 15 साल पहले शंकराचार्य जी यहाँ से ये जो सामने पंचमुखी मंदिर है जहाँ शिवलिंग है, उन्होंने स्थापना की थी और चार धाम की यात्रा यहाँ से शुरू करी।
प्रयास में है कोई इस तरह के यशस्वी संत भी आ जाए जिससे ये फिर तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाए। वहीं हमारे बीच में चक्रेश जैन जी जुड़े हैं, जो कि हमेशा जो है केडीएफ के कार्यों को प्रसारित करने में हमारी सहायता करते हैं, हम तक सारी सूचना भी पहुंचाते हैं और साथ में द्रोणा सागर में रोज सुबह लोगों से वार्तालाप करने, उनकी समस्या सुनने, उनके साथ यहाँ पर घूमने आते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, काफी सालों से यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, अब तो पूरा रूप रंग बदला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये केडीएफ का प्रयास था और एडमिनिस्ट्रेशन पहले यहाँ पर ये समिति के पास थी, द्रोणाचार्य समिति, वो कुछ नहीं करती थी और फिर हमारे प्रयास से ही इसको प्रशासन को दिया गया। अब ये जिलाधिकारी के सानिध्य में ये पूरा द्रोणाचार्य पार्क आता है और फिर हमने डेवलपमेंट शुरू कराए हैं और खुद लोग देख रहे हैं। अब आने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। करीब यहाँ पे सुबह से शाम तक 5000 लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ जाते हैं, घूमने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा जो है चक्रेश जैन जी द्वारा बताया गया, 4 से 5000 लोग घूमने अभी आ रहे हैं, जब पहला फेज लगभग कंप्लीट होने को है। आगामी दिनों में जब इसके कितने चरण, हम एक बार और जो है यहाँ पे हमारे बीच में जब कॉन्ट्रैक्टर है तो उनसे भी हम जानेंगे, लगभग कितने चरणों में ये काम है? ये 2 चरण का काम, जैसा मुझे ज्ञात है, 2 चरण का काम है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज अभी जो है वो टोटल 4 फेज का है, लेकिन अभी इसमें फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज का शायद प्रपोजल गया है। टोटल ये 14 करोड़ का शायद प्रोजेक्ट है जी। तो बात करें किसी प्रकार की अड़चन या किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो इस प्रोजेक्ट में आगे आपको पूर्ण करने में नहीं आ रही? जो अधिकारियों तक या फिर बात करें मुख्यमंत्री तक जो बात है आपकी, क्योंकि कई बार क्या होता है, काफी दिक्कतें हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि काशीपुर एक ऐतिहासिक नगरी होने के साथ साथ एक दिक्कतों की नगरी भी बनती जा रही है। कोई ना कोई दिक्कत जो है हमारे यहाँ सुनने में आती है, ऐसी कोई दिक्कत है जो आप ऊपर तक रखना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सबका सहयोग है, काशीपुर की जनता का, हमारे विभाग का, सभी का सहयोग है, ऐसा कुछ। तो जैसे कि ये हमारे बीच में जो है कॉन्ट्रैक्टर जुड़े थे, हमारे बीच में राजीव घई जी जुड़े थे, चक्रेश जैन जी जुड़े थे, हमने उनसे जाना कि किस प्रकार से जो है काशीपुर में जो ऐतिहासिक जो हमारा ये द्रोणा सागर है, जो हमारा इतना पुराना तीर्थ स्थल है, यहाँ से न जाने कितने ही संत गुरुओं द्वारा यहाँ से अपनी जो है यात्रा शुरू की गई चारों धाम की। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पूरा एक काम चलता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वही आर्चरी सेंटर है जो आगामी दिनों में न जाने द्रोणाचार्य जी के न जाने कितने ही शिष्यों को बात करें यहाँ से आगे निकालेगा। तो फिलहाल इसी के साथ आप जुड़े रहिए, सारी अपडेट आपको द्रोणा सागर की मिलती रहेगी सुरागीलाल न्यूज चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।